दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट जो कि गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के अंतर्गत आती है। तो इसके द्वारा एक लेटेस्ट भर्ती की रिक्रूटमेंट की नोटिस यहाँ पे जारी की गई है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल्स में आपको यहाँ पे जानकारी देने वाला हूँ, जिससे कि आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में संपूर्ण जानकारी जान पाएंगे। और इसके बावजूद भी अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के डाउट रह जाते हैं इस फॉर्म की रिगार्डिंग, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बगल का बेल का आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे देख लेते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे कि जो पोस्ट नेम आपको यहाँ पे दी गई है, जिसमें फर्स्ट में आपको जो है कनीय अभियंता एंड सेकेंड में जो है लेखा लिपि सह कंप्यूटर ऑपरेटर्स की पोस्ट यहाँ पे रखी गई है। तो कनीय अभियंता में जो है टोटल यहाँ पे जो है 32 सीटें हैं एंड लेखा लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर्स में यहाँ पे 52 सीटें हैं। अगर यहाँ पे कैटेगरी के अनुसार यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कनीय अभियंता में जो है एसटी के लिए 1 सीट है, एससी के लिए 5 सीटें हैं, बीसी 1 के लिए 6 सीटें हैं, बीसी 2 के लिए यहाँ पे 4 सीटें हैं एंड यूआर कैटेगरी के लिए यहाँ पे जो है 16 सीटें हैं कनीय अभियंता पोस्ट के लिए। सेकेंड में यहाँ पे जो पोस्ट है लेखा लिपि सह कंप्यूटर ऑपरेटर्स की, इसमें जो है टोटल 52 सीटें हैं, जिसमें कि एसटी के लिए यहाँ पे 2 सीटें हैं, एससी के लिए यहाँ पे जो है 10 सीटें हैं, बीसी 1 के लिए 8 सीटें हैं, बीसी 2 के लिए यहाँ पे 6 सीटें हैं एंड यूआर कैटेगरी के लिए यहाँ पे जो 26 सीटें हैं। तो आप किस कैटेगरी से होंगे तो उसके अनुसार यहाँ पे सीटें देख करके भी जो है आप अगर इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आवेदन यहाँ पे कैसे करना है, तो जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दी गई है, सबसे फर्स्ट इसमें आपको जाना होगा। देन इसकी जो आपका आवेदन का जो एक फॉर्मेट होगा उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जो नीचे में जो एड्रेस दी गई है, इस एड्रेस में जो है आप किसी भी स्पीड पोस्ट या फिर निबंधन डाक या फिर ईमेल के माध्यम से जो है इस एड्रेस में भेज करके जो है आप अप्लाई कर पाएंगे। तो अप्लाई कब तक करना है, तो 17 मार्च से जो है इसका फॉर्म जो है आप भेज करके 27 मार्च 2021 तक जो है इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। तो अगर यहाँ पे आवेदन के शुल्क की बात करें तो जो अप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे ली जा रही है, तो अगर आप कनीय अभियंता पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं या फिर लेखा लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर में, दोनों पोस्ट के लिए जो है आपका अप्लीकेशन फ़ीस सेम रखी गई है। ओनली जो कैटेगरी के अनुसार यहाँ पे जो है अलग ली जा रही है। तो अगर आप सामान्य कैटेगरी से होंगे उनको 500 रुपये अप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे ले जाएंगे एंड जो लोग SC ST या फिर फीमेल के कैंडिडेट होंगे उनको यहाँ पे 300 रुपये अप्लीकेशन के तौर पर आपको यहाँ पे ले जाएंगे। तो आप इस अप्लीकेशन फ़ी को कैसे पे कर पाओगे, तो जो DD के माध्यम से जो है आप या फिर जो ऊपर में आपका जो बैंक अकाउंट नंबर दी गई थी उस अकाउंट नंबर में भी जो है आप भेज करके आप अप्लाई कर पाएंगे। इसका अप्लीकेशन फ़ी को आप पेमेंट कर पाएंगे। यहाँ जो कैंडिडेट अगर आप जो है कनीय अभियंता में सिलेक्टेड होती हैं तो उनको यहाँ पे जो है 17,000 पर मंथ सैलरी के तौर पर आपको यहाँ पे दिए जाएंगे एंड जो भी कैंडिडेट अगर आप लेखा लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में सिलेक्टेड होते हैं तो उनको यहाँ पे 10,000 प्रति माह यहाँ पे दिए जाएंगे। अगर यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी के साथ यहाँ पे अगर देखें जो कनीय अभियंता के लिए जो आपका यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता आपको यहाँ पे रखी गई है, तो अगर आप शैक्षणिक योग्यता के बारे में यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या फिर किसी भी संस्थान से अगर आपने 60% के साथ अगर सिविल संकाय में आ गए, यानी कि अगर आपने जो है सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा में कर रखेंगे अथवा समकक्ष, तो आप बिल्कुल ही इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। मिनिमम जो है 60% उत्तीर्ण यहाँ पे मांगी गई है। एंड जो लोग अगर आप जो है अनुसूचित जाति या फिर अगर अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट होंगे उनका न्यूनतम जो अगर आपने 50% के साथ भी अगर आपने उत्तीर्ण किए होंगे तो आप जो है कनीय अभियंता के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो आपका वांछनीय योग्यता भी रखी गई है, तो अगर आपके पास इसके संबंधित क्षेत्र में उच्चतम योग्यता होगा तो उनको यहाँ पे जो है अधिक प्राथमिकता यहाँ पे दिए जाएंगे। कनीय अभियंता या फिर जो आपका लेखा लिपिक सह कंप्यूटर्स ऑपरेटर्स, ये दोनों पोस्ट के लिए जो है मैक्सिमम यहाँ पे 40 ईयर्स आपको यहाँ पे एज रखी गई है, जिसमें कि आपका 1/1/2021 के आधार पर जो है आपका एज में गणना की जाएगी। एंड वैसे अभ्यर्थी जिन्हें ग्राम पंचायतों में 14वें वित्त आयोग से संबंधित कार्यों का अनुभव हो, उनमें भी अधिकतम 3 वर्ष की छूट यहाँ पे दे जाएंगे। तो जो अभी ये रिक्रूटमेंट है आपका 15वां वित्त आयोग ने यहाँ पे निकाली गई है, और जो आपका अगर आप 14वें वित्त आयोग से अगर आपका अनुभव होगा तो वैसे कैंडिडेट की भी आपको यहाँ पे उम्र में 3 वर्षों की छूट यहाँ पे दिए जाएंगे। चयन की जो प्रोसेस आपको होने वाली है, तो जो जिला स्तरीय जो चयन समिति होंगे तो उन्हीं के अभ्यर्थियों के अनुशंसा से आपको यहाँ पे जो है चयन की जाएगी। तो इसमें आपका रिटर्न टेस्ट नहीं ली जाएगी, यहाँ ना ही आपको यहाँ पे इंटरव्यू ली जाएगी। तो जो आपका अनुभव होगा, जो आपका वांछनीय योग्यता होगा, उसी के जांच पर आपको यहाँ पे जो है वेटेज दिए जाएंगे। देन आपका अंतिम में जो है जो आपका फाइनल जो सिलेक्शंस होगा आपका मेगा सूची के अनुसार आपको इसमें सिलेक्शंस होने वाली है। यहाँ पे जो वेटेज आपको यहाँ पे दी जाएगी, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि जो मूल्यांकन आपको यहाँ पे दिए जाएंगे
जो आपका अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता होगा उससे आपका 50% का वेटेज दी जाएगी। जो अब मूल्यांकन दिया जाएगा वांछित योग्यता से 10% का, एंड अनुभव होगा यानी कि एक्सपीरियंस होगा सो उससे 30% का, एंड विषय ज्ञान का होगा उससे 10% का, तो टोटल जो 100। इस तरह से आपको यहाँ पे मूल्यांकन दिए जाएंगे। लेखा लिपि कंप्यूटर ऑपरेटर्स में अगर जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए जो यहाँ पे जो क्वालिफिकेशंस रखी गई है, तो अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या फिर संस्थान से अगर आप न्यूनतम 50% अंकों के साथ अगर आप बीकॉम कर रखे होंगे, या अगर आप बीएससी अगर गणित सांख्यिकी से भी कर रखे होंगे, या अगर आपने जो है बीए गणित सांख्यिकी से भी कर रखे होंगे अथवा समकक्ष का डिग्री होगा, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। न्यूनतम यहाँ पे जो रखी गई है अनुसूचित जाति या फिर जनजाति के लिए अगर आपने 45% अंकों के साथ भी अगर आप जो है क्वालिफाई होंगे तो इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। वांछित योग्यता एवं जो अनुभव यहाँ पे रखी गई लेखा लिपि कंप्यूटर्स ऑपरेटर्स के लिए, तो अगर आपके पास उच्चतम योग्यता या फिर अनुभव होगा तो वैसे कैंडिडेट को यहाँ पे जो है अधिक प्राथमिकता यहाँ पे दे जाएंगे। यहाँ पे एज क्राइटेरिया सेम रखी गई है, तो यहाँ पे मैक्सिमम जो है 40 ईयर्स यहाँ पे मैक्सिमम एज रखी गई है, एंड जो सिलेक्शन की प्रोसेस आपको सेम यहाँ पे रखी गई है। तो आई होप कि पूरी प्रोसेस आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको मन में किसी भी प्रकार के डाउट रह जाते हैं इस फॉर्म के रिगार्डिंग, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकती हैं। तो ये इसका जो है आवेदन का फॉर्मेट है। सबसे फर्स्ट आप इसी किसी भी साइबर कैफ़े में जाकर इसका प्रिंट आउट ले लेना है। देन जितने भी सारे यहाँ पे जो डिटेल्स आपको यहाँ पे दिए होंगे इसको आपको फिल कर लेना है। उसके बाद जो ऊपर में एड्रेस दी गई थी उस एड्रेस में आप किसी भी स्पीड पोस्ट या फिर निबंधन डाक या फिर जो ईमेल आईडी दी गई थी उसमें जो है आप भेज करके जो है आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बगल का बेल का आइकन को भी प्रेस करना है।